साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, अहम तानातियां हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल यही नून लीग के जराए कह रहे थे कि वो जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब की बड़ी खुसूसी हदायत है। अब इसमें एक सिर्फ टेक्निकल एक चीज ये है जिसको देखना होगा कि आगे सदर मुमलिकत कैसे हैंडल करते हैं, और वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपनी सर्विस के लिहाज से 27 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो रिटायर होंगे 29 नवंबर को। तो अब 2 दिन जो टाइम है बीच में, उसको कैसे कानूनी एतबार से देखा जाए, यही वो नुक्ता है जिस पर पिछले बहुत सारे अरसे से स्पेकुलेशन हो रही थी कि हाजिर सर्विस होना चाहिए, और बेसिकली 29 तारीख को जिस वक्त कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे उस वक्त सबसे सीनियर कौन है। तो ये वो नुक्ता है जो अब कानूनी तौर पर इसको सदर पाकिस्तान देख सकते हैं, इसको एजिटेट कर सकते हैं, इस पर कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में तो इसमें कोई शक नहीं। आसिम मुनीर एक बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, और जनरल आसिम मुनीर DGMI भी रहे हैं, DGI भी रहे हैं, और बहुत ही इस लिहाज से कोई उनकी जो काबिलियत है, उनकी अहलियत पर किसी तरह से भी शक का इजहार नहीं किया जा सकता। बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, लेकिन सिर्फ मसला वो जो 2 दिन का है बीच में रिटायरमेंट का, एक जो कानूनी लीगल इशू है, उसको किस तरीके से देखते हैं सदर पाकिस्तान, या आगे क्या होता है, ये एक बड़ा अहम होगा। और जाहिर है 6 नाम जो आए, भेजे गए 6 नाम वजारत दिफा ने दिए, GHQ की रिकमेंडेशंस पर ही दिए होंगे, और DGI SPR ने भी ये कहा था कि 6 नाम जो हैं वो वजारत दिफा को भेज दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, और अब देखते हैं कि हो सकता है ये जो कानूनी नुक्ता है इस पर बहस कर ली गई हो, इस टेक्निकल इशू को हल कर लिया गया हो, और एक स्मूथ सेलिंग भी हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पर डेफिनेटली बात भी की जा सकती है। लेकिन बहरहाल जनरल आसिम मुनीर एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और पाकिस्तान की जो इस वक्त जो सीनियर जो क़यादत है, उसके जो सारे जनरल्स हैं, दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, और कोई भी उनमें से पाकिस्तान फौज की जो क़यादत संभाल सकता है। तो अब आसिम मुनीर साहब का नाम अभी तक कुरा फाल निकला है। लेट्स सी कि आगे इसको किस तरीके से चीजें चलती। समीर साहब, जिस कानूनी नुक्ते पर आपने जिक्र किया कि 27 तारीख को आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही थी, 27 तारीख को जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, लेकिन अब उनको नामजद कर दिया गया है। लेकिन ये भी खबरें जो है वो सुनाई दे रही थी कि आर्मी एक्ट में तब्दीली का भी जो है वो सोचा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत कुछ भी कर ले, एक तो पर्सन स्पेसिफिक कोई चीज जो है वो पाकिस्तान का कानून उसको इजाजत नहीं देता, और दूसरी ये बात आप समझ लें कि अगर ये शक है उनको कि सदर मुमलिकत समरी रोक देंगे, तो जो आर्मी एक्ट है उसको भी मंजूर करके तो सदर पाकिस्तान को ही भेजना पड़ेगा दस्तखतों के लिए। कोई ऑर्डिनेंस अगर जारी करना है तो उस पर भी दस्तखत सदर पाकिस्तान ने ही करने हैं। तो अगर सदर पाकिस्तान ये समझते हैं कि ये सब कुछ इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए किए जा रहा है, तो वो किसी किस्म की समरी को भी रोक सकते हैं। वो एक समरी को तो नहीं, वो तो 10 समरियों को पहले 15 दिन के लिए रोक सकते हैं, फिर उसके बाद वो 10 दिन के लिए फिर यानी उसको वापस भेज देंगे। फिर अगर वजीर आजम की तरफ से वही चीज आए उसको फिर वो मजीद 10 दिनों के लिए रोक सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि फिर जब वो दोबारा आए तो 6-7 दिनों के बाद उसको वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफर करते हैं, अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई कानूनी नुक्ता है। तो चीज जो है वो इस तरीके से कान आप उधर से घुमा के नहीं पकड़ सकते। सदर पाकिस्तान की जो कानूनी और आईनी हैसियत है उसमें जब तक उनके दस्तखत नहीं होंगे उस वक्त तक ये कुछ भी कर लें वो चीज नाफिजुल अमल नहीं हो सकती। तो इसलिए वो जो भी इनकी ख्वाहिश है जिसकी भी, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके से पूरी हो सकती है। और लेट्स सी, मैं कोई इस पर ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, क्योंकि बहरहाल ये हमारे लिए बहुत अहम होता है और पाकिस्तान के लोगों के दिलों के नजदीक है। आसिम मुनीर साहब भी एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, साहिर शमशाद साहब भी, सारे जो जिनके नाम आए, दे आर ऑल वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। हमारी जो जनरल्स हैं वो सारे बहुत ही
ट्रेंड हैं, पूरी तरह इक्विप्ड हैं और फौज को कमांड कर सकते हैं। ये जो टेक्निकल थोड़ी सी चीज है, इसको देखते हैं कि अब कैसे इसको, क्योंकि एक बड़ा अहम नुकता ये है कि जो शख्स हाजिर सर्विस ना हो, जिन लोगों से मेरी बात हुई थी उनका ये कहना था कि जो शख्स हाजिर सर्विस ना हो उसको आर्मी चीफ नहीं लगाया जा सकता। और यही वो बात थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आसफ सईद खोसा साहब इसको देख रहे थे और ये बार बार क्वेश्चन एजुकेट किया जा रहा था, तो उस पर यही सवाल था कि अगर रिटायर आदमी हो चुका हो तो उसको सर्विस पर आप कैसे लगा सकते हैं, जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था। तो ये बड़ा अहम नुकता है, इसको और ये हर बंदे के लिए, हमारी अफवाज के लिए भी, सारे पाकिस्तानियों के लिए भी ये बहुत अहम है नुकता, क्योंकि अगर टेक्निकली ये चीज ऐसे ही बनती है तो फिर तो आप एक नया रास्ता खोलने जा रहे हैं। और अगर ये मामला स्टार्टेड है और ऐसी कोई चीज नहीं है तो बिल्कुल इसको हर बंदा एक्सेप्ट करेगा। और जनरल आसिम मुनीर जो है बहुत ही काबिल ऑफिसर है। ठीक है।